टॉपिक में स्पेशली हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यू को देखेंगे डियर। फर्स्ट हम लोग जो है वो डिटेल को देख लेते हैं मैप के थ्रू, और जो है वो कुछ पीवाईक्यू को हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ जो स्पेशली हम लोग जो है वो कर्क रेखा से संबंधित आपका देशों को देखेंगे। ये वर्ल्ड मैप है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कि बीचों बीच जो है वो आपका स्पेशली जो है वो कर्क रेखा का जो है वो पार्टीशन हुआ है, यानी जो है वो यहाँ पे जो है वो स्पेशली जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उसके अलावा जो है मैक्सिको हो गई, उसके अलावा साउथ अफ्रीका यानी जो है वो अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका तो नीचे है आपका, उसके अलावा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, फिर एशिया, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यूएसए का ये क्षेत्र है, फिर मैक्सिको है, बहामास हो जाएगा, फिर से पश्चिमी सहारा हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि पूरब और पश्चिम जो आप मैप देखते हैं तो इस साइड का एरिया जो है पश्चिम होता है, इस साइड का एरिया जो है पूरब होता है। उसके अलावा आपका जो है वो विभिन्न देश देख सकते हैं कि पूर्वी सहारा है, मॉरिटानिया हो जाएगा, माली है, नाइजर है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर जो है वो मैप के थ्रू ओमान को भी आप देख सकते हैं, हमारा प्यारा भारत को भी देख सकते हैं, बांग्लादेश को देखेंगे, म्यांमार को, ताइवान को। उसके अलावा जो है वो बीचों बीच जो रेखा है आपका वो कर्क रेखा जो है वो गुजर रही है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग अफ्रीकन का जो है वो एक और कंट्री के बारे में, तो ये अल्जीरिया का हो जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न देशों को देखा आपने, चाइना भी है यहाँ पे, ताइवान तो देख ही लिया आपने। यहाँ चलिए देख लेते हैं स्पेशली हम लोग जो है वो कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्नों को। बात करें हम लोग कर्क रेखा की, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारी जो है वो ग्लोब हो गई, और बीचों बीच जो लाइन गई आपका कर्क रेखा है, उसके ऊपरी वाले एरिया को जो है वो कर्क रेखा कहते हैं। याद रखेंगे ये जो है विषुवत रेखा बीचों बीच गई हुई है, कर्क रेखा नहीं। ये जो है विषुवत रेखा आप जो देख सकते हैं कि बीचों बीच जो है वो विषुवत रेखा है, उसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा बोलते हैं, और हम लोग साउथ वाले को मकर रेखा बोलते हैं। और ये जो है वो आपका दक्षिण एरिया में मकर रेखा पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये शॉर्ट में डिटेल था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। इससे जो है नंबरिंग वाइज मैंने बनाया है, तो 1 2 3 करके ऐसे जो है वो वीडियो बने हुए हैं इंडियन जो है वो ज्योग्राफी के। ये तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। अगर कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर आपका लंबवत चमकता है, इसलिए जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन जो है सूर्य की किरणें आपका कर्क रेखा पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा पर स्थित देशों की, तो आप देशों के बारे में देख सकते हैं कि ताइवान है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश, हमारा भारत भी है, ओमान भी है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब भी आता है, मिस्र है, लीबिया है, चाड है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, मॉरिटानिया है, हवाई द्वीप समूह है जो यूएसए का पार्ट है, पश्चिमी सहारा भी आता है, मैक्सिको और बहामास हो जाएगा। तो ये जो है वो विभिन्न देशों के बारे में देखा जो कर्क रेखा पे स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग स्पेशली जो है वो प्रश्नों के माध्यम से हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो जलवाष्प जो है वो निचले वायुमंडल की अति जो है परिवर्तित आपका गैस है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि अधिकतम जो है तापमान की आपका जो है मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे शीतकटिबंधीय जो है वो अभय जो है वो गोलार्ध जो है ध्रुवीय वृत्त और जो है ध्रुवों के बीच स्थित है, ये आपका थर्ड सही है, थर्ड जो है वो। और आपका फोर्थ देख सकते हैं कि जेट वायुधाराएं अत्यधिक जो है ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो बाकी सभी सत्य है, आपका जो है बी सत्य नहीं है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पृथ्वी पर जो अधिकतम आपका तापमान विषुवत रेखा पर नहीं पाया जाता, बल्कि यह जो है कर्क एवं मकर रेखाओं पर पाया जाता है, क्योंकि विषुवत जो है रेखीय क्षेत्रों में मेघों यानी बादल की उपस्थिति सघन होती है, और ये जो है वो प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं। जबकि अयनवर्ती आपका क्षेत्र में मौसम साफ रहता है, जिससे जो है प्रकाश का अवशोषण अधिकतम होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में कर्क जो है वो संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, तो स्पेशली विषुवत रेखा पे होता है, इक्वेटर पे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि विषुवत आपका रेखा पर
संपूर्ण जो है वर्ष आपका जो है वो कर्क और मकर संक्रांति सहित दिन रात जो है 12-12 घंटे के बराबर होता है। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करते हुए आपका कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो उसे कर्क जो है वो संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति जून माह में जो है पड़ता है। इस दौरान जो विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा आपका नहीं गुजरती है तो ईरान से नहीं गुजरती है, भारत, मैक्सिको और मिस्र से गुजरती है तो सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत, मैक्सिको और मिस्र से गुजरती है, जबकि जो है वो ईरान से नहीं गुजरती। कर्क रेखा पर अवस्थित देश देख सकते हैं तो हवाई द्वीप हो जाएगा, मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है मैक्सिको। मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, नाइजीरिया है, माली है, पश्चिमी सहारा है, मारितानिया है जो अफ्रीका का ही पार्ट है। उसके अलावा ताइवान है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान भी है। उसके अलावा जो है वो संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है तो माली से होकर गुजरती है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें जो है वो दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है तो आपका 22 जून को होती है तो सी सही हो जाएगा। 22 जून को जो है दोपहर की आपकी छाया जो है सबसे छोटी होती है। जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबा चमकता है तो इस समय भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत जो है वो भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की जो लंबाई कम होती जाती है। दक्षिण ध्रुव पर जो है वो 6 महीने की रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो लंबा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। 21 मार्च और 23 जो है सितंबर को जब आपका जो है वो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबा चमकता है तो सर्वत्र जो है दिन एवं रात बराबर होते हैं। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तो 21 जून को होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष का नहीं उत्तरी गोलार्ध का हो जाएगा, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। स्टार मार्क जो है वो रीज़न है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन एवं जो है 22 दिसंबर को सबसे जो है वो छोटा दिन होता है। इसके ठीक विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जो है वो जून को सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा दिन होता है। यानी जो है वो नॉर्थ में आपका जून में बड़ा होगा और दिसंबर में छोटा, और साउथ में जो है वो आपका जो है वो स्पेशली याद रखेंगे 22 दिसंबर को बड़ा और 21 जून को छोटा होगा। तो इस तरह का जो पैटर्न चढ़ता है। 21 जो है मार्च और 23 जो है सितंबर को विषुव यानी इक्विनॉक्स के जो है वो चलते संपूर्ण जो है वो पृथ्वी पर 12-12 जो है घंटे का दिन और रात होता है। प्रश्न में गोलार्धों का जिक्र न हो जो है वो करने के आपका जिक्र न करने से किसी जो विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। आगे देख सकते हैं किस तारीख को जो है सबसे बड़ा दिन होगा तो आपका 21 जून को होगा तो सी सही हो जाएगा। ग्रीष्म में जो है अयनांत जो वो आपका प्रतिवर्ष होता है तो 21 जून को होता है तो डी सही हो जाएगा। सबसे छोटा आपका दिन कब होता है तो 22 दिसंबर को होता है तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मकर रेखा पे स्थित देशों को देखेंगे डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री को देखेंगे तो 4 आपका जो है वो कंट्री आ जाएगा जो है वो मकर रेखा पे है। ब्राज़ील है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, याद रखेंगे। या उरुग्वे नहीं है तो आपका जो पूछा भी जाता है तो साउथ अमेरिका से 4 कंट्री हो गए। अफ्रीका से भी आप देख सकते हैं कि आपका नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर जो है वो पार्ट है आपका अफ्रीका का। तो 5 कंट्री हो गए यहाँ पे डियर। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरता है मकर रेखा, तो ये आप देख सकते हैं इंडिया से नहीं गुजरता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मकर रेखा के बारे में कुछ चीज़ों को। मकर रेखा जो है वो आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे जो है बड़ा दिन होता है। मकर रेखा पर स्थित देश को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, ब्राज़ील है। उसके अलावा जो है पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली हो जाएगा। आगे यहाँ पे पीवाईक्यू के रूप में हम देखेंगे मकर रेखा जो है वो आपका नहीं गुजरती है तो आपका बोलीविया से नहीं गुजरती है, पैराग्वे, उसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील से गुजरती है तो ए सही हो जाएगा। बोलीविया जो है वो पैराग्वे, अर्जेंटीना और जो है वो ब्राज़ील
देश दक्षिण अमेरिकी आपका जो महाद्वीप में स्थित है, जिसमें से बोलिविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है वो दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है वो ग्लोब पर आपका जो है वो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। तो यानी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। एक काल्पनिक रेखा है। इस जो है रेखा पर स्थित देश निम्नलिखित है: ब्राज़ील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है। याद रखेंगे यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों जो ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। तो यानी इक्वेटर और जो है वो मकर रेखा दोनों। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा देश मकर रेखा से गुजरती है? तो बोत्सवाना आपका गुजरता है। याद रखें, बोलिविया नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका की जो है वो निम्नलिखित में से जो है वो किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका चिली से, पराग्वे से, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन बोलिविया से नहीं। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन-किन से जो है वो होकर के मकर रेखा गुजरती है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर जो है वो दोपहर के जो है वो सूर्य का उनताश होता है। तो स्पेशली 43.0 डिग्री का जो है वो सूर्य का उनताश होता है। स्पेशली जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कर्क रेखा पे, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। चलिए देख सकते हैं, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। उस समय आपका मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में आपका दिन की अवधि लंबी होती है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, यानी झुकी हुई है, इसलिए मकर रेखा पर जब आपका 90 डिग्री सूर्य का उनताश कोण आपका होगा, ठीक इसी समय जो है कर्क रेखा पर जो है वो 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री इक्वलिटी जो है वो आपका 43 डिग्री कोण बनेगा। मकर रेखा से जो है वो कर्क रेखा के मध्य आपका अंतर जो है वो 47 डिग्री का हो जाएगा, यानी 23.5 को ऐड करेंगे तो 47 डिग्री होता है। यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिणी जो गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। तो बी सही हो जाएगा। मानक समय के जो है वो स्पेशली हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे। मानक समय में बताया जा रहा है कि मानक समय जो है वो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड की आपका ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है। उसके अलावा जो है ग्रीनविच रेखा और जो विषुवत रेखा दोनों एक दूसरे से अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देशांतर को, यानी ग्रीनविच को। तो ये जो है वो हमारा जो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो बीचों बीच आपका खींची गई है। तो आपका 0 डिग्री देशांतर जो है वो ग्रीनविच से गुजरती है, जो आपका शहर है इंग्लैंड में। मानक जो है वो समय 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश है। इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो और घाना हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मैच करना है स्पेशली, तो हम देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं देश और आपका समय जोन में। तो यहाँ पे फ्रांस में जो है टोटल आपका 12 जो है वो आपका जून है, तो 2 हो जाएगा। अमेरिका का जो है वो स्पेशली 11 हो जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका का क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और आपका जो है वो इंग्लैंड का जो है 9 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि स्पेशली जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है फ्रांस का है, फिर अमेरिका का है, और जो है बाद में इंग्लैंड का, फिर जो दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा। तो 2-1 जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा? 2-1 आपका जो 4-3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2-1-4-3 जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है वो सामने सामने देखेंगे। देश है, समय जोन है, फ्रांस का जो है वो 12 है, अमेरिका का जो 11 है, दक्षिण अफ्रीका का 2 है, इंग्लैंड का 9 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशली कि अगर बात करें ग्रीनविच को, आपका ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे या पीछे है। तो स्पेशली आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की जो है वो दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो स्पेशली देखेंगे यहाँ पे, तो जापान है, यहाँ पे जापान हो जाएगा। फिर जो है वो देख सकते हैं इराक है, तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
फिर क्यूबा हो जाएगा, और बाद में जो है वो क्यूबा नहीं, आपका ग्रीस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ग्रीस है। फिर जो है क्यूबा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लास्ट में कोस्टा रिका हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। तो 5 3 2 1 4 हो जाएगा, तो 5 3 2 1 4 आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है कि सूर्य के जो है वो आपका पूर्व दिशा में उदित और पश्चिम दिशा में अस्त होने के कारण जो है वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित देशों में सूर्योदय पहले होता है, तथा जो पश्चिम में स्थित देशों में सूर्योदय बाद में होता है, तथा जो है वो साथ ही साथ समय एवं वहाँ जो है वो साथ ही साथ जो है वो साथ समय वहाँ क्रमशः आगे पीछे रहता है, यानी साथ ही जो है वो आपका समय वहाँ जो है क्रम सा आगे पीछे रहता है। यानी ये बोलने का मतलब है, विकल्प से पूर्व से पश्चिम में स्थित देश जो है वो जापान है, याद रखेंगे इराक है, उसके अलावा यूनान है, क्यूबा, कोस्टा रिका हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, तो जापान जो है वो पूर्व में ही है। आगे देखेंगे ग्रीनविच में जो है वो मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 घंटे साय है, यानी जब आपका जो ग्रीनविच में मध्याह्न होता है तो आपका एक जगह का स्थानीय समय 5 जो है वो बजे साय है। निम्नलिखित में से वह कौन सा यामुत्तर है जिस पर जो है वो प्रयुक्त आपका जगह उपस्थित है, तो स्पेशली 75 डिग्री पूर्व हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। चूँकि जो है वो ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक आपका जगह का स्थानीय समय जो है वो -5 जो है वो घंटे साय है। यहाँ देख सकते हैं शाम के समय 0 डिग्री देशांतर पर जो है वो 12 बजे हैं। दिया गया स्थानीय समय इससे जो है 5 घंटे आगे है, अतः यह जो है वो आपका स्थान पूर्व में स्थित होगा। 15 डिग्री देशांतर बराबर जो है 1 घंटा होता है, और जो है वो आपका 45 डिग्री देशांतर बराबर जो है वो 5 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। जब IST यामोत्तर यानी मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक जो है वो अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे तक जो है चाय ले रहे होते हैं। इस स्थान का देशांतर है, तो स्पेशली लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका 60 डिग्री जो है वो 30 आपका जो है वो मिनट का हो जाएगा। स्पेशली आपका वेस्ट यानी पूर्व जो है वो हो जाएगा, स्पेशली ईस्ट यानी पश्चिम हो जाएगा। तो वेस्ट है यानी पश्चिम हो जाएगा, ईस्ट रहता है तो पूर्व होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। सामान्यतः 1 डिग्री जो है देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय IST की जो है पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रहता है। IST पर दोपहर अर्थात जो है वो 82.30 डिग्री देशांतर पे दोपहर है। सुबह के जो है वो 4 घंटे अर्थात मध्याह्न आपका यामोत्तर रेखा से 4 घंटे पूर्व, 1 घंटे 15 जो है वो आपका देशांतर, तो आपका 6 घंटे में क्या हो जाएगा, तो 90 देशांतर हो जाएगा। तो IST से अंतर जो है 90 डिग्री जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो 82.5 यानी 82 डिग्री 30 आपका मिनट इक्वल टू जो है वो 7 डिग्री 30 वेस्ट हो जाएगा, यानी जो पश्चिम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तभी बन पाएगा, इसको देख लीजिएगा डिटेल से बार बार। किसी जगह का स्थानीय समय आपका 6 जो है वो प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, तो आपका जो है वो 45 डिग्री पूर्व होगा, तो बी सही हो जाएगा। किसी जगह का स्थानीय समय जो है वो 6 जो है वो आपका प्रातः है, जबकि ग्रीनविच आपका मीन टाइम यानी GMT जो है वो 3 दशमलव आपका 3 जो है वो बजे है प्रातः के। उस जगह की देशांतर रेखा जो है 45 डिग्री पूर्व होगी, क्योंकि 15 आपका डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर आपका 1 घंटा होता है। 3 घंटे अधिक होने के कारण इसकी दिशा जो है पूर्व में और स्थिति जो है वो 45 डिग्री देशांतर होगी। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन एस है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से जो है 12 घंटे का अंतर है। कारण है कि तिथि निर्धारक रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो एस और आर दोनों सही है। आर एस की व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका जो है वो दोनों कथन सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर से होकर के गुजरती है, जबकि आपका ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, अतः दोनों में जो है 180 डिग्री का अंतर है। चूँकि जो 4 डिग्री बराबर जो है वो क्या होता है, तो 1 मिनट के बराबर होता है, तो 180 डिग्री जो है वो
180 डिग्री गुने जो है वो 4 कर देंगे तो 720 मिनट हो जाएगा, यानी जो है वो घंटे में 12 घंटे का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए जो है एस और आर जो है दोनों सत्य है, कारण आर जो है कथन एस की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है तो 15 डिग्री होती है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में है कि यदि इंग्लैंड में एक जो है वो आपका क्रिकेट कमेंट्री 12 बजे पूर्वाह्न आपका जीएमटी से शुरू होती है, तो उसे जो है भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है? तो आपका 3:30 बजे के करीब 3:30 बजे अपराह्न यानी जो है वो दोपहर में सुनी जा सकती है, तो सी सही हो जाएगा। इंग्लैंड में आपका क्रिकेट कमेंट्री का प्रारंभ 10 बजे आपका पूर्वाह्न या 10 बजे सुबह हो जाएगा। भारत जो है वो पूर्वी देशांतर जो है वो 82.5 डिग्री पर अवस्थित है, तो समय को एक देशांतर खिसकने में 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 गुने जो है वो अगर 4 कर देंगे तो 5.5 घंटे का हो जाएगा। स्पेशली भारत में यह जो है वो 3:30 जो है वो बजे अपराह्न सुनी जाएगी। पे देख सकते हैं कि ग्रीनविच से जो है दोपहर आपका स्पेशली ग्रीनविच से जो है वो आपका यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि ग्रीनविच से जो है दोपहर 12 बजे एक जो है वो तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का जो है वो समय लगा। वह एक जो है नगर में 6 बजे जो है वो साय को पहुँचा। नगर का देशांतर होगा तो 87 डिग्री पूर्व हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 1 घंटे में जो है वो आपका पृथ्वी घूमती है, जिसमें से जो है वो 360 को जब 24 घंटे से आपका डिवाइड करेंगे तो 15 जो है वो डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट का में जो है अगर बात करें तो 15 बटा आपका 60 कर दीजिएगा तो 1 बटा जो है वो 4 डिग्री हो जाएगा। ग्रीनविच तथा नगर के बीच का जो है समय अंतराल को देखेंगे तो 6 घंटे माइनस 12 मिनट करेंगे तो 5 घंटे 48 मिनट का समय शेष बचेगा। तो 5 घंटे और जो है 5 घंटे को 60 मिनट से डिवाइड करके जो है वो आपका जो है मिनट में उसको चेंज कर लेंगे, 448 हो जाएगा। मिनट तो था ही, आपका जो है 60 से मिनट में चेंज कर दीजिएगा, तो ये जो है वो आपका 348 हो जाएगा। देशांतर के लिए जो 1/4 से आप जो है वो गुना कर दीजिएगा 348 को, तो 87 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यदि दो आपका जो है वो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल होगा तो स्पेशली 6 घंटे का होगा। हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर का पर जो है वो 4 मिनट का अंतर होता है, अथवा जो है 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। अतः जो है वो 90 डिग्री देशांतर के अंतर पर जो है वो समय का अंतर आपका जो है 90/15 हो जाएगा, तो 6 घंटे का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है तो आपका प्रशांत महासागर से होकर के खींचा जाता है, तो सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो है वो निर्धारक नॉर्थ वाशिंगटन में 1884 ईस्वी में सभा हुआ। यह जो है प्रशांत महासागर से होकर के बेरिंग जल संधि से गुजरता है। यह जो है 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस जो है रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन घटता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ता है। यहाँ देख सकते हैं किसी आपका स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो देशांतर रेखा होगा, तो ए सही हो जाएगा। यानी स्टैंडर्ड जो है वो आपका डी छूटा हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो निर्धारित करना है तो देशांतर रेखा का ज़रूरत पड़ेगा। प्रत्येक जो है वो आप देख सकते हैं प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जबकि आपका देशांतर रेखा ठीक आपका सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही आपका देश में भी प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अतः किसी देश अथवा जो है वो क्षेत्र विशेष में किसी एक आपका मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय का जो है वो पूरे देश अथवा जो है वो समय का समय। यहाँ पे अगले प्रश्न में हम देखेंगे आपका किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो स्पेशली स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के रूप में, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक देशांतर जो है रेखा का मध्याह्न उस समय आपका होता है जबकि देशांतर रेखा ठीक सूर्य के समान होता है। यहाँ देख सकते हैं इस कारण एक ही देश में भी जो है वो प्रत्येक देशांतर के समय
के साथ जो प्रत्येक देशांतर के साथ जो है वो समय में 4 मिनट का अंतराल आ जाता है। अतः किसी देश अथवा जो है वो क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय का जो है वो पूरे देश अथवा आपका क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। ऐसे समय को मानक समय कहते हैं। भारत में 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय समय मान लिया जाता है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका जो है वो 82 डिग्री आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे मध्याह्न हो, तब जो है प्रातः के 6:30 यानी 6:30 किस जो देशांतर जो है वो अंश पर बजेगी, तो स्पेशली जो है वो 0 डिग्री पूर्व से लेकर के पश्चिम पर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। या तो आपका 0 डिग्री पूर्व होगा या पश्चिम पर होगा तो सी सही हो जाएगा। स्पेशली ये जो है वो आईएएस के एग्ज़ामों में भी पूछा गया और यूपी जो है वो झारखंड पीएससी में भी पूछा गया है। देख सकते हैं 8 सालों के बाद जो है पूछा गया था। 8 साल नहीं, करीब-करीब काफ़ी सालों के बाद पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो जब आपका 82 डिग्री आपका 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसे जो है भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, मध्याह्न आपका अर्थात जो है वो ठीक 12 बजे होंगे। तब जो है प्रातः के 6:30 बजने में लगा समय यानी 12 माइनस जो है वो 6.30 जो है वो मिनट को अगर ये घंटा को अगर माइनस करेंगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा, यानी 12 को माइनस करेंगे 6:30 से। अब जो है वो चूँकि 4 मिनट का समय जो है वो एक देशांतर रेखा को पार करने में लगता है, इसलिए जो है वो 5.5 घंटे में प्राप्त आपका जो है वो देशांतर होंगे, तो आपका माइनस जो है वो 5 को 60 मिनट से जब गुना कर देंगे और प्लस कर देंगे 3/4 से, तो आपका 82.5 यानी 82 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। देशांतर स्पष्ट है कि यहाँ पे बार-बार जो है वो डिग्री दोनों में क्यों लिखा है या मिनट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है ये कर लीजिएगा मिनट। यहाँ देख सकते हैं कि देशांतर स्पष्ट है कि यह देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री मध्याह्न रेखा पर स्थित होगा। यहाँ देख सकते हैं कि किसी एक आपका क्षण निम्नलिखित आपका जो है नगरों में से किस एक में जो है वो घड़ी का समय अन्य जो है वो 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता, तो आपका अदीस अबाबा यानी इथोपिया में नहीं होता, लंदन यूके में होता है, आपका पुर्तगाल और आगरा में हो जाएगा। यानी एक आपका जो है एक में घड़ी का अन्य जो है 3 घड़ियों के समय के समान नहीं होता, तो तीनों तो बराबर है लेकिन अदीस अबाबा का नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर लंदन से होकर के गुजरती है। लिस्बन आपका पुर्तगाल और आगरा यानी घाना ग्रीनविच रेखा के निकट स्थित है, जबकि अदीस अबाबा इथियोपिया जो है वो 38.42 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। अतः जो अदीस अबाबा का समय उक्त तीनों नगरों के समान नहीं होगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि यदि एक ही यामोत्तर पे 500 किलोमीटर जो पृथक 4 स्थान हैं, एक स्थान का स्थानीय समय 12 बज के आपका दोपहर का समय यानी 12 बजे है पूरी तरह से, तो अन्य जो है 3 स्थानों पर क्या समय होगा, तो स्पेशली जो है वो आपका 12 बजे दोपहर ही होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि पृथ्वी कुल जो है वो 360 डिग्री देशांतरीय रेखा में विभाजित है। इन जो वो रेखाओं को यामांतर भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से जो है प्रत्येक देशांतर रेखा बारी-बारी से सूर्य के सामने आती है। जब किसी स्थान का देशांतर आपका सूर्य के से जो है वो सूर्य के ठीक नीचे होता है, तो वहाँ की घड़ियों में दोपहर के जो है 12 आपका बजा लिए जाते हैं। अब वह जो है वो घड़ियाँ जो समय बताएँगी वह स्थानीय समय होगा। एक देशांतर या यामुत्तर पर जो है स्थित सभी जो है स्थानों का स्थानीय समय एक जैसा होता है। अतः यदि एक ही यामुत्तर पर जो है 500 किलोमीटर पर जो वो पृथक 4 स्थान हैं और एक स्थान का स्थानीय समय जो है दोपहर के 12 बजे हैं, तो अन्य जो है वो 3 स्थानों पर भी जो है वो दोपहर के 12 बजे होंगे। यदि जो है 90 डिग्री वेस्ट आपका देशांतर पे स्थित शहर में मध्याह्न आपका जो 12 बजे है, तो 105 आपका डिग्री वेस्ट जो है वो देशांतर पे स्थित शहर में समय क्या होगा, तो स्पेशली 11 बजेंगे आपका जो है वो दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 12 बजे है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे डिटेल से देशांतर रेखा एक जो आभासीय रेखा है जो उत्तरी आपका ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाती है, तो ये आप याद रखेंगे देशांतर रेखा है। प्रत्येक रेखा के मध्य जो है वो आपका लगभग 111 आपका किलोमीटर की दूरी है, अतः जो है तथा कुल आपका 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री जो देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान यामंतर कहते हैं। इसके पूर्व में जो है समय बढ़ता है तथा पश्चिम में घटता है, यानी आपका जो है वो इधर माइनस होगा और इधर प्लस हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा के आगे पीछे जाने पर जो है दिन का अंतर पैदा होता है। एक देशांतर दूर जो है जाने पर 4 मिनट का अंतर आता है, अतः यह जो है वो किसी 90 डिग्री देशांतर से 105 डिग्री के बीच, यानी 15 को जब 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 60 मिनट का हो जाएगा, यानी 1 घंटे के बराबर। चूँकि जीएमटी से आपका पश्चिम स्थित है, अतः जो है वो यहाँ का समय जो है वो आपका 60 मिनट यानी 1 घंटा पीछे अर्थात 11 बजे होंगे। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 2 शहरों यानी शहर ए यानी नॉर्थ जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ और जो है वो 30 आपका यहाँ पे फिर से देखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 आपका नॉर्थ है और 60 जो ईस्ट हो जाएगा। और बी जो है वो एक शहर ए है और बी शहर जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट है, तो शहर के बीच जो है वो कालांतर क्या होगा तो 80 मिनट का होगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शहर ए आपका जिसकी अवस्थिति 30 डिग्री यानी 30 मिनट नॉर्थ और जो 60 मिनट ईस्ट है, तथा जो है वो 60 आपका शहर बी की अवस्थिति की बात करें तो 30 जो है वो नॉर्थ और 80 ईस्ट है। इन दोनों शहरों के मध्य जो है वो 20 देशांतर का अंतर है, जिससे इनके जो है मध्य 80 मिनट का अंतराल होगा। पृथ्वी 20 से जो है वो घंटे में आपका जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी एक दिन में, तथा जो है वो आपका कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी आपका 360 डिग्री है। अतः जो है वो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को जो 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आपका जो है वो 82 डिग्री आपका 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद में स्थानीय समय रविवार आपका 6 पूर्वाह्न हो, तो 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अवस्थित फ्लोरिडा यूएसए में स्थानीय समय क्या होगा, तो शनिवार जो है वो 6:58 आपका जो अपराह्न हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपका 82.5 जो है वो डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय रविवार 6 आपका पूर्वाह्न हो, तो आपका 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे स्थित फ्लोरिडा में आपका स्थानीय समय शनिवार जो है वो 6:58 अपराह्न होगा। ध्यान देने वाली बात है कि 82 डिग्री जो है वो देशांतर भारत का स्थानीय मानक समय है, जो ग्रीनविच समय से जो है वो 5.5 घंटा आगे है। आगे देख सकते हैं कि 2 देशांतरों के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी जो है वो 180 डिग्री देशांतर को पार करता है, तो तिथि में 1 दिन का अंतर हो जाता है। अर्थात जब हम आपका पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो 1 दिन का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो 1 दिन का फ़ायदा होता है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है। यहाँ पे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांशतः आपका 180 डिग्री यामांतर पर अवस्थित है यानी आधारित है। दूसरा देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के ठीक दोनों आपका स्थानों के बीच समय अंतर लगभग 1 दिन का है। आगे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा के दोनों ओर 1 दिन तक का जो है वो समय अंतर, यानी समय अंतर आपका पृथ्वी के जो है अनंत तक जो है वो अक्ष के कारण होता है, तो आपका सी सही नहीं है, याद रखेंगे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांशतः प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे असत्य ही पूछा था, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक के बारे में सी सही नहीं है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम स्पेशली इसके डिटेल सेक्शन को कवर करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसी कारण तिथि में परिवर्तन होता है। घड़ियों का समय जो है वो ठीक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम जानने पर जो है 1 दिन बढ़ाते हैं तथा पश्चिम से पूर्व जानने पर 1 दिन घटाते हैं। अर्थात जो है वो तिथि रेखा के दोनों ओर 1 दिन का जो है वो अंतर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कायरा यानी कायरो का जो है वो समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे है, अतः जो है यहाँ कितने देशांतर पर अवस्थित है, तो 30 डिग्री इस पे हो जाएगा, तो ई सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं काहिरा का जो है वो समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, अतः यह जो है 30 डिग्री ईस्ट देशांतर पे अवस्थित है। चूँकि 2 आपका देशांतर के मध्य जो है वो 4 मिनट का अंतर है, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, इसीलिए 60 मिनट बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो 15 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है तो 15 डिग्री हो जाएगा। 2 घंटे को जो है क्या करेंगे, तो 15 को जो है वो गुना कर देंगे 2 से, तो 30 जो डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जब हम आपका विश्व मानचित्र पे ये पर यानी विश्व मानचित्र या ग्लोब पर जो 15 डिग्री यामोत्तर का मानक मान करके ग्रीनविच यामोत्तर यानी 0 डिग्री से प्रारंभ करें पूर्वी दिशा में उनकी जो गिनती करें, तो हम पाते हैं कि इस यामोत्तर का समय 1 घंटा तेज है, तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम विश्व आपका मानचित्र या ग्लोब पर 15 डिग्री यामोत्तर को मान करके ग्रीनविच यामोत्तर यानी 0 डिग्री से प्रारंभ कर पूर्वी दिशा की ओर गिनती जो है करें, तो हम पाते हैं कि इसे जो है यामोत्तर का समय 1 घंटा तेज है। 4 मिनट जो है वो बराबर होगा 1 डिग्री का, 60 मिनट जो है 15 डिग्री के बराबर, तो 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीनविच जो है वो मध्य आपका समय यानी जीएमटी से निम्नलिखित में से किस देश का समय अंतर अधिकतम है, तो भूटान का अधिकतम है, तो डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपयुक्त आपका देशों का मानक समय देख सकते हैं, तो भारत का जो है वो 5.5 घंटा आगे है, तो आपका नेपाल का जो है वो 15 मिनट आगे है भारत से भी। आपका 5 घंटे आपका 45 मिनट है, श्रीलंका का जो है 5.5 घंटा ही है, भूटान का 6 घंटे का है। इस प्रकार भूटान का जो है वो समय अंतर अधिक होगा। आगे देख सकते हैं, यदि 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 28 फरवरी 2013 के आपका जो 19 बजे का है, यानी 7 बज रहा है, तो आपका 88 डिग्री जो है वो 30 मिनट ईस्ट के देशांतर पर अवस्थित स्थान पर जो है तिथि और स्थानीय समय क्या होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 1 मार्च के जो है वो आपका 12:54 बजे होगा, यानी स्पेशली जो है वो 54 मिनट का समय होगा 1 मार्च को, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 0 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 28 फरवरी 2013 को आपका 19 बजे हो, तो 88 डिग्री जो है 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर समय जो है वो आपका 5 घंटे 54 मिनट आगे होगा, था जो है वो 1 मार्च के जो है वो 12:54 बजेंगे, यानी जो है 54 मिनट होगा, 54 बजेंगे नहीं तो 12 बजेंगे, मतलब जो है वो 1 बजने के करीब हो जाएगा। प्रति जो है देशांतर 4 मिनट का अंतर आता है, तथा पूर्वी आपका जो है वो तरफ सर्वप्रथम जो है वो सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे पूर्वी तरफ जाने पर जो है वो समय आगे रहता है, एवं पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है, यानी पश्चिम तो माइनस आप पूर्व जो प्लस हो जाएगा। पृथ्वी का देशांतरीय विस्तार जो है 360 आपका डिग्री का होता है, अतः एक तरफ से जो है वो आपका दूसरी तरफ जो है वो जाने का 24 घंटे का अंतर जो है वो आ जाता है। आगे बताया जा रहा है कि यदि आपका लंदन से आपका सोमवार को 1:45 बजे जो है वो अपराह्न में एक समाचार प्रसारित किया जाता है, तो ढाका यानी 90 डिग्री ईस्ट में ये उस जो है किस दिन आपका किस समय सुना जाएगा, तो सोमवार जो है वो 7:45 बजे अपराह्न हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपका जो है प्रत्येक देशांतर के मध्य जो है 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार जो है वो लंदन आपका 0 डिग्री देशांतर पे स्थित तथा जो ढाका जो है वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित में जो है वो ढाका में जो है वो समय का अंतर जो है वो 90 गुने 4 हो जाएगा, 360 मिनट, यानी जो 6 घंटे का हो जाएगा। इस प्रकार जब सोमवार यानी 1:45 PM में जो समाचार आपका लंदन से प्रसारित होता है, ढाका में 6 घंटे के आपका जो है अंतराल पर, अर्थात जो है वो सोमवार आपका 7:45 पर सुना जाएगा। ठीक है, अन्य तथ्य को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे तो बताया जा रहा है स्पेशली अन्य तथ्य में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है वो निम्न में से किसी एक महाद्वीप से गुजरते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिसका आपका विस्तार सभी गोलार्धों में है। इस महाद्वीप से जो है भूमध्य रेखा यानी आपका विषुवत रेखा भी बोलते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों आपका गुजरते हैं, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इस जो है वो आपका महाद्वीप में कर्क रेखा उसके उत्तरी भाग यानी जो पश्चिम सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र से गुजरती है। मकर रेखा जो है वो स्पेशली
कर्क रेखा आपने देखा, मकर रेखा जो है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से होकर गुजरती है, तथा विषुवत रेखा जो है वो गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया से होकर के गुजरती है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देख लिया आपने, महाद्वीप का। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि कर्क तथा आपका जो है मकर दोनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका से गुजरती है, डी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो है विमान आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री आपका जो पूर्वी देशांतर से आपका उड़ान भरता है और पृथ्वी पर जो है वो विपरीत सिरे पर जो है वो नीचे उतरता है। वह कहाँ उतरेगा? तो आपका 30 डिग्री जो है वो दक्षिणी अक्षांश यानी 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे जो है वो उतरेगा। तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि एक विमान जो है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं जो है वो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भर करके पृथ्वी पर विपरीत ताप का सिरे पर उतरने वाला जो है वो आपका विमान उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर के उत्तरी गोलार्ध में ही आपका 90 जो है वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा जो है वो 130 आपका डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उतरेगा, क्योंकि एक आपका गोलार्ध में जो है वो एक गोलार्ध से दूसरे में आपका हवाई जहाज को जाने के लिए ध्रुवों से होकर के गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो देश आर्कटिक विवृत्ति के दक्षिण में पाया जाता है? तो आइसलैंड हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइसलैंड देश जो है वो आर्कटिक आपका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अन्य जो है वो तीनों देश फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक आपका वृत्त गुजरता है। आगे देख सकते हैं, पृथ्वी पर जो है सबसे आपका उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे होगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे जो है उच्चतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जुलाई माह में अंकित किया गया है। सूर्य की जो है वो किरणें आपका वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है लेकिन यहाँ जो है वो अधिकतम तापमान नहीं पाई जाती, क्योंकि जो है वो प्रवेशी सौरी जो है विकिरण का एक बड़ा भाग का सौर विक्रम का एक जो है बड़ा भाग का निम्न अक्षांशों में बादलों द्वारा प्रत्यावर्तन और वाष्पीकरण द्वारा क्षय हो जाता है, जबकि अपवर्ती आपका क्षेत्र में खुले आपका आकाश के कारण प्रवेशी सौर विकिरण का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता, तथा जो है यहाँ पर वायु के आपका अवतल जो है वो अवतलट होता है। फलस्वरूप उच्च वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होता है, जिससे तापमान उच्च तापमान बना रहता है। ये बताया जा रहा है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते, तो भूमध्य रेखा पे होते, सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा यानी जो विषुवत रेखा पर वर्ष भर जो है दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात यानी 12 घंटे के होते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो वो 6 मास के दिन और रात होते हैं। आगे बताया जा रहा है, स्पेशली बात करें हम लोग जो है प्रधान मध्याह्न रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है वह आपका अवस्थित है, तो यहाँ जो है विश्रामक दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधान जो है मध्याह्न रेखा, जिसे आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, इस रेखा का उपयोग जो है विश्व के विभिन्न देशों के समय आपका गणना के लिए किया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा पृथ्वी को जो है उत्तर और दक्षिण आपका गोलार्धों में तथा जो है 0 डिग्री देशांतर के द्वारा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित किया जाता है। ये दोनों रेखाएं जो है वो आपका अटलांटिक महासागर यानी जो है वो गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को काटती हैं, यानी अटलांटिक महासागर में, यानी अटलांटिक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि लेकिन इस जो है वो स्थान को मध्य अटलांटिक महासागर कहते हैं। अतः दिए गए जो है वो उपयुक्त विकल्पों में से कोई आपका उचित आपका उत्तर नहीं है, तो इसीलिए जो है रीज़न रहा है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अग्रसर होते हैं, दैनिक तापांतर क्या होता है, तो घटता जाता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर अग्रसर होने पर दैनिक तापांतर परिसर में कमी होती है। आगे यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी पर जो है वो सूर्य तप का अधिकतम आपका वस्तुनिष्ठ आपका निफयास आपका निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध में है? तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका ध्रुवीय हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है वो सूर्य ताप का जो अधिकतम वस्तुनिष्ठ आपका निप
यार्स यानी ध्रुवीय अक्षांशीय कटिबंध में होता है, क्योंकि यहाँ जो है वो आपका सूर्य की किरणें आपका तिरछी पड़ती है, जो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ जो है वो 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें तो वर्ष में जो है वो आपका ग्रीष्म और आपका शीत ऋतु के होने का कारण क्या होता है, तो आपका पृथ्वी अपने आनत आपका अक्ष पर परिक्रमण के कारण होता है। तो पृथ्वी का अपने आनत अक्ष पर परिक्रमण के कारण ऐसा स्थिति बनता है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो है वो अपने अक्ष पे झुका होना तथा आपका सूर्य के परिक्रमण से जो है वो आपका पृथ्वी के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने से सूर्य की ओर झुके गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु तथा सूर्य के विपरीत झुके गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। वर्ष में एक बार जो उत्तरी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु होती है और उसकी जो है वो समय दक्षिण गोलार्ध में आपका सूर्य की किरणें सीधी न पड़ने की वजह से शीत ऋतु होती है। स्पेशली हम देखेंगे पृथ्वी के घूर्णन का और पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिवालोक तथा जो है वायु ताप में दैनिक और आहिक आवर्तन यानी सामंजस्य, तो पहला सही है। वायु तथा जल दोनों का प्रवाह पथ एक आपका तिरछे दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाती है यानी जाता है, बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति, तो आपका जो है वो ज्वार भाटा की गति, तो आपका जो तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो सी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर आपका जो है लट्टू की जो है वो भांति घूमती है, यानी स्पेशली रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी याद रखेंगे वी करके याद रख लीजिएगा। पृथ्वी की जो है इस आपका गति को घूर्णन गति या जो परिभ्रमण गति या दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति का पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, याद रखेंगे। दिवालोक या जो है वो आपका वायु ताप में आपका दैनिक या आहिक आवर्तन यानी सामंजस्य वायु तथा आपका जल दोनों का प्रभाव पथ एक तिरछे दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वार भाटा की गति की बात करें और यहाँ पे जो है सभी कथन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं शीतकालीन अयनांत के जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे जो है वो उत्तरी आपका ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में प्रत्येक जो है वो वर्ष 21 या 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस घटना को शीतकालीन अयनांत आपका कहा जाता है। इस स्थिति से जो है वो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है, जबकि उत्तरी आपका जो है वो ध्रुव वृत्तीय क्षेत्रों में तो ये जो है वो पहुंच भी नहीं पाती, जिससे उत्तरी आपका ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। यहाँ पे जो है वो आगे देखेंगे स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु संक्रांति जो है वो 21 जून को होता है, शीत संक्रांति 22 दिसंबर को होता है, वसंत विषुव जो है वो 21 आपका जो है मार्च को होता है और शरद विषुव जो है वो 23 सितंबर को हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 4 3 सही हो जाएगा, तो 1 2 4 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 4 3 जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। घटना और दिनांक को देखेंगे ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, शीत संक्रांति 22 दिसंबर, वसंत विषुव को 21 मार्च और शरद विषुव को 23 सितंबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि कौन जो है वो सही है। यहाँ पे कथनों में तो दिन और रात की जो है अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भूमध्य रेखा के निकट जो अंतर न्यूनतम होता है और उससे आपका दूर जाते हुए प्रगामीयता आपका बढ़ता है, यानी प्रगामीयता जो है वो बढ़ता जाता है, तो ये सही हो जाएगा। दिन रात की अवधि के बारे में कथन पहला सही है। यहाँ देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट जो है वो पृथ्वी घूर्णन के कारण दिन और रात की अवधि में आपका अंतर न्यूनतम होता है और जिससे दूर आपका जाते हुए प्रगामीयता जो है वो बढ़ता जाता है, यानी उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही जो है वो पृथ्वी पर वायु और जल राशि अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि प्रदीप्त का जो है वो आपका वृत्त पृथ्वी का कौन से 2 गोलार्धों में आपका विभाजित करता है, तो दिन और रात के रूप में करता है, तो सी सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रकाश का वृत्त यानी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ग्लोब पर जो है वो दिन और रात का जो अंतर बताने वाला वृत्त है। यदि पृथ्वी अपने ध्रुव पर जो है वो झुकी हुई आपका होती है तो दिन और रात बराबर होते हैं। स्पेशली जो है वो यहाँ देख सकते हैं कि कौन जो है वो कथन सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कथन जो है बताना है कि सौर मध्याह्न जो है वो समान देशांतर वाले स्थानों पर साथ-साथ होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि एक समयांतर पर जो आपका सूर्य के सीधे नीचे है किसी आपका निश्चित समय पर जो है वो सौर मध्याह्न होता है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं कि आपका समय आपका जो है वो समान देशांतर वाले स्थानों पर जो है वो भिन्न-भिन्न समय में सौर मध्याह्न होता है, तो सी सही आपका नहीं है। समान जो है अक्षांश वाले स्थानों पर सौर मध्याह्न भिन्न-भिन्न समय पर होता है, तो बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। सूर्य आपका पूर्व में उदित होता है तथा आपका जो है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है, अतः जो है वो पूर्व का समय आगे की ओर और पश्चिम का समय पीछे की ओर रहता है। इसी कारण पृथ्वी के जो है सभी स्थानों पर समय की विभिन्नता देखने को मिलती है। प्रत्येक जो है वो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, इसलिए सौर मध्याह्न एक जो है वो देशांतर पर स्थित प्रत्येक स्थानों पर एक साथ आपका होता है। इसका अर्थ है कि केवल एक ही आपका मध्याह्न सूर्य के जो है वो तहत सीधे हो सकता है और सौर आपको मध्याह्न का अनुभव किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि पृथ्वी की जो है वो सतह पर वह आपका काल्पनिक रेखा कौन सी है जो 180 डिग्री या उत्तर का अनुसरण करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री या उत्तर रेखा का अनुसरण करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर की जो तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा आपका 80 डिग्री 180 डिग्री देशांतर के बीच जो 20 घंटे का अंतर होता है। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग आपका स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि रेखा के समांतर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को बनाने वाले समयांतरों और यामांतरों के जो है वो संपूर्ण तंत्र को क्या कहते हैं, तो आपका भौगोलिक जाल कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को बनाने वाले समयांतरों और यामांतरों के यामांतरों की संपूर्ण तंत्र को भौगोलिक जाल कहते हैं। भौगोलिक जाल एक प्रणाली के है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर एक समानांतर और यामांतर जो है वो रेखाओं का जाल बिछाने से पृथ्वी पर जो है किसी भी स्थान को इंगित किया जाता है। इस जाल में समानांतर यानी क्षैतिज रेखाओं की जो है वो अक्षांश कहा जाता है तथा यामांतर यानी खड़ी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि कौन सा जो है वो यामांतर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है, तो तस्मानिया के अंतरिक्ष का यामोत्तर हो जाएगा, तो मेरिडियन ऑफ केप ऑफ तस्मानिया हो जाएगा, तो ये ऑप्शन टू बी एज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तस्मानिया की अंतरीप यामोत्तरी 147 डिग्री पूर्व यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच आपका सीमा रेखा बनाती है। यहाँ से देख सकते हैं कि कौन जो है वो कथन सही हो जाएगा। पृथ्वी जो वो आपका लत्थे वक्ष यानी दीर्घवृत्तज के आकार की क्यों है, तो ये दीर्घवृत्तज के आकार के क्यों है पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के जो है वो घूर्णन के कारण पृथ्वी भूमध्य रेखा पे हल्की सी उभर आती है और ध्रुवों पर चपटी हो जाती है, जिसके कारण ये जो है वो आपका एलिप्सॉइड आपको कहा जाता है, यानी जो है वो दीर्घवृत्तज कहा जाता है, यानी जो है दीर्घवृत्त बोलते हैं ऐसे। थोड़ा सा जो है वर्ड इंटरप्ट हो रहा है, तो ए सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो महाद्वीप और देश, राजधानी और सीमाओं को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।